नमस्कार दोस्तों, आनकोर आर्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास नंबर 45 है और इसी क्लास में कैसे सर्कल को पर्सपेक्टिव में ड्राइंग किया जाते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, एक बार पहले समझते हैं हम लोग कैसे पर्सपेक्टिव में ये जो हम लोग मास्किंग टेप लिए है इसे समझते हैं कैसे सर्कल का फॉर्म चेंज होता है। अगर पर्सपेक्टिव में इसको रोटेट करते हैं कोई उसके जो सेंटर लाइन है उसके बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो शेप है धीरे धीरे चेंज होता है, सर्कल से ओवल की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, यही हम लोग पहले सीखने वाले हैं कैसे ये वाला चीज़ हम पेन और पेपर से हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक हॉराइजन लाइन मैंने लिए है, इसको आप आई लाइन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जब सर्कल आपके फ्रंट में होता है तो पूरा उसका जो शेप है फुल फ्लेज में आता है। जब इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट आप करते हैं तो उसकी जो शेप है तो सर्कल से इसको धीरे धीरे करके ये जैसे इलिप्स की तरफ जो बन जाता है। तो देखिए ये धीरे धीरे इसका जो शेप है वो चेंज होते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो उसकी जो आप अगर इसको आप रोटेट कर रहे तो क्या है ना, उसकी जो जो रेडियस है, जो उसकी जो डायमीटर है वो डायमीटर भी धीरे धीरे एक जगह से डिमिनिश होते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटर जो डिमिनिश होते होते लास्ट में आपका एक एज आपको दिखाई देगा। तो देखिए जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट में ये वाला सर्कल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो सर्कल का जो शेप ये बन जाता है पर्सपेक्टिव के कारण से। तो देखिए यहाँ पर अगर आप खड़े हैं और आपके सामने कोई कॉइन वगैरह है, अब देखिए सीधे अगर कोई कॉइन वगैरह है तो देखिए उसकी आप सीधे क्या करते हैं, आप सीधे आप ऐसे एज में आप देख सकते हैं। तो अगर वो कॉइन को आप थोड़ा थोड़ा उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर टिल्ट करेंगे इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, देखिए धीरे धीरे इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है और लास्ट में क्या होगा, ये आपकी एकदम जो हॉराइजन लाइन है उसके ऊपर आ जाएगा। तो देखिए ये पर्सपेक्टिव की वजह से ये हो रहा है। तो पर्सपेक्टिव के बारे में तो हम लोग काफ़ी सारा सीखे हैं। तो ऑब्जेक्ट का ऊपर अगर पर्सपेक्टिव जो होता है वो जो उसके इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर ये वाला जो मास्किंग टेप है उसके सामने आप ऐसे मान लीजिए जो पेंसिल एक आप है तो ये अगर इसको रोटेट हो रहा है दाई तरफ बाई तरफ, तो देखिए इसका जो शेप है ना सर्कल से ये इलिप्स की तरफ जा रहा है। तो जो प्रिंसिपल सेम ही है, अगर आप कौन सी एंगल से आप देख रहे हैं वही इसकी जो पर्सपेक्टिव का भी इसी तरह से जो सर्कल है उसकी शेप चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे टॉप व्यू में देखेंगे, मानिए कि आप ये ऊपर से देख रहे हैं एक आदमी, इसके सामने आपकी एक कॉइन मास्किंग टेप ऐसी है। तो देखिए ये वाला अगर हम ड्राइंग के ज़रिए समझना चाहते हैं तो देखिए सेम हम लोग ऐसे एक हॉराइजन लाइन लेंगे, उसके ऊपर ऐसे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर इसको आप रोटेट करेंगे, एक सेंटर लाइन जो है उसके अगर उसको आधार करके आप रोटेट करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या इसके इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे देखिए कि इसके जो शेप है ना, जो इसका जो डायमीटर है ये डिमिनिश होते जा रहा है, इसका रिड्यूस होते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर और जो दाई तरफ है उसकी जो आपकी जो एज है ना इसकी सर्कल का, वो एज थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए जितना आप इसको रोटेट करेंगे आपकी तरफ, तो देखिए उसकी जो एज है वो एक एज तो आपके सामने दिखाई देगा पूरा, और एक एज पूरा डिमिनिश होते होते क्या होगा, ये पूरा एक रेक्टेंगल जैसे फॉर्म बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसे फॉर्म बन गया है छोटा सा, देखिए। तो यही है पर्सपेक्टिव में आपकी जो कोई भी सर्कल आप ड्रॉ करते हो तो ये वाला प्रिंसिपल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखेंगे तभी आपका जो ड्राइंग वो भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं और एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले एकदम जो वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर है एक ऐसे एक कॉइन हम रख रहे हैं। तो देखिए अगर कॉइन ऐसे रख रहे हैं तो ऐसे पूरा आपका एक साइड व्यू आ जाएगा। अगर उसको कॉइन को आप थोड़ा करके जो वैनिशिंग पॉइंट से आप दाई तरफ आप जितना मूव करेंगे, देखिए मैं यहाँ से एक दो ऐसे जो पर्सपेक्टिव लाइन वो मैंने ड्रॉ किया है, और जो उसके अंदर मैंने हम लोग जो डिफॉर्म जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ कर लिया है, और उस रेक्टेंगल के अंदर हम लोग ऐसे एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए
ऐसे सर्कल हम लोग ड्रॉ करें। तो देखिए इसकी जो शेप है ना, ये ओवल की तरफ ही जा रहा है। देखिए एक तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, ऐसे ही एक दो और हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए ऐसे हम लोग एक और ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, मगर ये सर्कल ये रेक्टेंगल जैसे बन जाएगा। तो पर्सपेक्टिव के वजह से क्या होता है, सर्कल का शेप चेंज होता है और सर्कल जो है वो इलिप्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए तो यही है जो आपका जो मेन जो चीज़ है, जो सर्कल आप पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करेंगे तो ये इलिप्स दिखेंगे। तो और इसकी जो इलिप्स का जो शेप है वो भी पर्सपेक्टिव की वजह से वो धीरे धीरे चेंज होते जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए जब आप जितना आपका वैनिशिंग पॉइंट की तरफ नज़दीक है, उसका जो ब्रेथ है वो एकदम छोटा है। जितना दूर जा रहा है उसका जो सर्किल का जो फॉर्म है वो बड़ा होते जा रहा है। तो देखिए बाई तरफ तो हमने देख लिया, दाई तरफ भी हम लोग ऐसे देख लेते। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बाई तरफ भी देख ले रहे हैं। सेम टाइप के हम लोग ऐसी सर्किल ड्रॉ करेंगे। देखिए तो जो इसका जो टेक्निक सेम ही है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं जो रेक्टेंगल के बीच में, वो आपको थोड़ा इक्वल होना चाहिए। अगर आप इक्वल नहीं करेंगे तो ये थोड़ा डिफॉर्म दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लगभग फ्री हैंड में इसका सर्किल जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हॉरिजॉन्टल के ऊपर अगर आपकी कोई कॉइन है तो आप इस व्यू में देख सकते हैं। अगर आपका कॉइन ये वर्टिकली आप ऐसे प्लेस किया एक के ऊपर एक, देखिए एक हमने अभी सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपकी एक कॉइन है तो आप ऐसे दिखेंगे। अगर उस कॉइन को धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे, देखिए उसको उठाएंगे तो देखिए आपकी उस कॉइन का नीचे के पोर्शन आप देख पाएंगे और कॉइन के जो एज है इस तरफ का आपको नज़र में आएंगे। तो देखिए इसकी और एक दो और कॉइन का व्यू हम लोग ऐसे देख लेते हैं जो टॉप व्यू है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसको समझ में और भी इजी हो जाएगा कैसे सर्किल पर्सपेक्टिव में ड्राइंग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लगभग जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में जो अगर आप जो सिक्के हैं, अगर आप सिक्के को देखना चाहते हो तो इस व्यू में आ जाएगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आपको वही सिक्के को ड्रॉ करना है तो उसका देखिए कैसे दिखता है। तो देखिए यहाँ पर मैं वैसी कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्या करता हूँ, पहले हम लोग वैनिशिंग लाइन से 2 लाइन ऐसे खींच ले ड्रॉ करके हम लोग ऐसे देखिए जो उसके जो सिक्के को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं सर्किल के हिसाब से। तो देखिए इसका जो साइज़ है, जिसको जो सरफेस है वो धीरे धीरे जब जितना दूर जा रहा है उसका जो सरफेस और भी अच्छी तरीके से नज़र में आ रहा है, मतलब उसका जो सरफेस और भी बढ़ रहा है उसका जो। तो मगर जितना दूर जा रहा है उसका जो देखिए धीरे धीरे ये हम लोगों को सर्किल की तरफ दिखेंगे और जितना वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाएगा वो उतना ही छोटा होते जाएगा और वो ओवल की तरफ नहीं तो इलिप्स की तरफ दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड जो उसका जो सिक्के है उसकी जो शेप है वो हम लोग ऐसे पर्सपेक्टिव ड्राइंग के ज़रिए हम लोग दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर वही सेम मास्किंग आप देखेंगे, मास्किंग टेप्स का पोजीशन धीरे धीरे ऐसे चेंज होते रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग ये वाला क्लास में देखे हैं कि दोस्तों कैसे सर्किल को पर्सपेक्टिव में ड्राइंग किया जाता है। तो 2-3 एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग समझाए हैं। तो अगर आपको इस ड्राइंग क्लास को पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल में नए आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।